अगर वो नौकरी चाहता है तो गर्म रहना है। जो किसान, जिसको याद है वो पीड़ा 700 किसान परिवारों पे क्या बीती, जो आपके लिए मरे हैं, किसानी के सवाल पर उन्होंने संघर्ष किया और सबसे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती, जान दी है आपके लिए दी है। अगर आपके दिल में वो दिमाग में आपको वो याद ताजा है तो एक मौका मिलेगा, बार बार मौके नहीं मिलते। जो चौधरी चरण सिंह जी का समीकरण था, किसान की सारी जाति, समेरा, मजदूर, उस समीकरण को लौटाने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी युवा नेत्री रूपाली को भारी बहुमत से जिताएं, अखिलेश जी के हाथ मजबूत करें और किसान और नौजवानों को लखनऊ की गद्दी पर बैठाएं। धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी में और पूर्व विधायक, मैं जान रहा हूं कि कुछ हिस्से में आवाज आ रही, कुछ में आवाज नहीं आ रही है। यहां पर मंच पे हमारे साथ पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के हाल में जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, मंच पर हमारे साथ आरएलडी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित जी। देख रहा हूं बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, किसान भाई और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं एक एक चेहरे को मैं देख सकता हूं यहां से, और ये चेहरे और खुशी और ये जो आवाज आ रही है ये बता रही है कि इस बार गठबंधन की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित जीतने जा रही हैं। मैं अभी अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कोई और कहीं पढ़ गया, पढ़ाई में कहीं और चला गया पढ़ते पढ़ते। ये तो कमाल पहली बार देखने को मिल रहा है आगरा में। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप टैबलेट दे दिया कि नहीं दे दिया आपको? सुना है कि लखनऊ में बहुत बांटे गए थे।
स्टेडियम में बैठा करके बांटे गए थे, आप तक नहीं पहुंचा। बताओ 4.5 साल से हमें और आपको क्या टैबलेट दे रहे थे वो। और कल्पना करिए कि जो चलाना नहीं जानता वो आपको क्या देगा। मैं आप सबसे न केवल आपके भविष्य के लिए वोट मांगने आया हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाए। और हमारे किसान भाई और यहां जितने मौजूद हैं सब खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, किसान हैं या खेती से जुड़े लोग हैं। बताओ, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? धान कब खरीदा गया? बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जब बिजली का बिल आता होगा तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सुना है इधर भाषा बदल गई है बीजेपी वालों की। वो भाषा आपने सुन ली होगी व्हाट्सएप पर। सुन ली भैया, सुन ली। ये क्या हो गया बीजेपी के लोगों को? क्या हो गया बीजेपी के लोगों को? एक कह रहे हैं ठंडा, क्या कह रहे हैं? ठंडा कर देंगे। अरे महेश सिसोदिया जी, तुम्हारा ये कोल्ड स्टोर है ना? ये है कोल्ड स्टोर कि नहीं कोल्ड स्टोर? जिनके घरों में फ्रिज होगी वो भी जानते होंगे ठंडा कैसे किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री कोई कंप्रेसर है क्या जो ठंडा कर देंगे हमें और आपको? हम समाजवादी लोग नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये गर्मी निकालना चाहते हैं, लेकिन नौजवानों, हम आपके लिए भर्ती और रोजगार और नौकरी निकालना चाहते हैं। कितनी तकलीफ और परेशानी में नौजवान है, पढ़ लिख ले, डिग्री हासिल कर ले, मेहनत कर ले, रात दिन जाग ले, और अगर परीक्षा देने जा रहा तो बताओ परीक्षा रद्द हो रही है कि नहीं हो रही? परीक्षा रद्द हो जाए, पेपर का पता ही नहीं लगे, पेपर आउट हो जाए। ये पहली सरकार है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर आउट हुए हैं। और अगर किसी ने पेपर आउट और परीक्षा रद्द की है तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने जानबूझ करके परीक्षा नहीं होने दी। और इसलिए परीक्षा नहीं होने दी क्योंकि नौजवानों को ये नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते। मैं जैसे ही एक्सप्रेस वे से उतरा हूं, मैं एक्सप्रेस वे से जैसे ही उतरा हूं, मैंने देखा खेतों में तार लग गए हैं। कोई हमारे किसान का खेत नहीं बचा जहां पर तार ना लगे हों। और अगर रात में रखवाली नहीं करोगे तो कौन आ रहा है? कौन आ जा रहा है रात में? बताओ, खेत बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे? और जब खाद लेने गए, खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद मिल भी गई होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं, ये बीजेपी वालों ने बोरी में से चोरी कहां से सीखी होगी? ये बोरी में से चोरी कहां से सीखी होगी?
कभी आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट लिया कि नहीं लिया? हमारे बुजुर्ग हैं, जब पहले लेते होंगे तो बड़ा पैकेट आता था। आप लोग पता करिए, पहले जब आता था बड़ा पैकेट आता था। अगर किसी की छोटी मोटी दुकान है, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट रखता होगा तो पता कर लो, पहले बड़ा पैकेट आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, पैकेट छोटा होता चला गया। पैसे कम नहीं किए, पैकेट में से बिस्किट कम कर दिए। बताओ, बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब दे पाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग मिलकर के एक नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। एक नकारात्मक राजनीति हो रही है जो हमें और आपको बांट रही है, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। उस नकारात्मक राजनीति को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। उस खाई पैदा करने वाली राजनीति को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने, अपील करने आए हैं। सरकार बनेगी तो हमने कहा है कि 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। कभी कभी बीजेपी के लोग पूछते हैं, बताओ बिजली कहां से लाओगे? मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने और आपके सबके सामने कहना चाहता हूं, 2 बार सरकार बनी है बीजेपी की। दिल्ली में 2 बार सरकार बनी, एक बार उत्तर प्रदेश में बनी। एक भी बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। अगर लगाया हो तो बता दो कहीं कारखाना लगा हो। और फिर जो हमसे सवाल पूछते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी 4.5 साल से बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, बिजली नहीं रट पाए। 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी लोग देंगे, और इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि बिजली के कारखाने अगर किसी ने लगाए थे तो समाजवादी लोगों ने लगाए थे। बताओ, फतेहाबाद के लोग, कोई सोच सकता था कि ऐसी सड़क भी बन जाएगी? कोई सोच सकता था? और सबसे बड़ा बिजली का जो बिजली घर बना है आपके इलाके में, बाईं तरफ जाकर के एक्सप्रेस वे के किनारे, अगर किसी ने लगाया है तो समाजवादी लोगों ने लगा करके दिखाया है। ये हमारी पुरानी पेंशन वाले होंगे कर्मचारी, मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादियों ने तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसको लागू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आज सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली का इंतजाम नहीं ठीक है, पानी पीने का इंतजाम नहीं ठीक है, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, इलाज का इंतजाम नहीं है, इलाज का इंतजाम नहीं। बताओ, इलाज के इंतजाम को देखा होगा हमने, आपने। जिस समय बीमारी आई, मास्क लगा करके हम और आप लोग रहे, लेकिन सरकार न दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई, और न ही ऑक्सीजन दे पाई। अगर कोई गरीब की मदद कर रहा था तो वही एम्बुलेंस जो समाजवादी सरकार में चलने का काम हुआ था, और आज भी एम्बुलेंस चल रही है। हमारी पुलिस को 100 नंबर दिया था, बाबा जी ने 112 कर दिया, और जब से 112 हुआ पुलिस भी कबाड़ा हो गई। पता नहीं क्या हो गया पुलिस को। और हमारी अच्छी खासी एम्बुलेंस का 12 बजा दिया है बाबा जी ने। इसलिए महिला सुरक्षा के लिए अगर हमें 100 नंबर वाली गाड़ी जब 112 हो गई,
अगर दुगनी भी करनी पड़ी कानून व्यवस्था के लिए तो समाजवादी लोग दुगनी गाड़ियों का इंतजाम कर करके अपने गरीब लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आज हम लोग रूपाली दीक्षित के लिए मदद मांगने आपसे आए हैं। रूपाली दीक्षित जहां पढ़ी लिखी हैं और आज के समय की चीजों को समझती हैं, दुनिया की चीजों को जानती हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में भी पढ़ी हैं, तो आज अगर हम अपने समाज को और दुनिया के दूसरे हिस्से के समाज को देखें तो हम न जाने कितने पीछे हैं। आज हम सड़क के मामले में पीछे हैं, पढ़ाई के मामले में पीछे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पीछे हैं। आज गरीब जनता को चाहिए कि अस्पताल अच्छा हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली सस्ती हो और हमारे किसानों को कम से कम उनकी पैदावार का सही मूल्य मिले। अगर कोई इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब नए लोग जीत करके जाएंगे, बताओ नए लोगों को जिताओगे कि वही घिसे पिटे लोगों को जिताओगे? ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका कोई पता नहीं कहां चले जाएं। बताओ ये बात है कि नहीं है? कभी हमारे पास भी आए थे, ये वही हमारे पास भी आए थे, हमारे पास भी आए थे कभी। ये तो अच्छा है जितेंद्र वर्मा जी गए और आ गए वापस, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नए लोगों को जिताइए, नए विचार के साथ नई चीजें आएंगी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगरा का विकास और क्षेत्र का विकास हमेशा किया है। हम लोग सीट जीते हों न जीते हों, हम लोगों को ज्यादा सीटें मिली हो न मिली हो, लेकिन विकास में भेदभाव कभी समाजवादी लोगों ने नहीं किया। इसलिए नौजवान और नई उम्र की रूपाली दीक्षित हैं, इनको जिता करके आप विधानसभा में भेजने का काम करें। बताओ इन्हें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और सबसे बड़ी बात है, हमें एक और मौका दोगे कि नहीं दोगे आप? अगर आप मौका देना चाहते काम करने के लिए तो आपको एक एक गठबंधन के लोगों को जिताना पड़ेगा। बताओ गठबंधन के लोगों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, जब से ये साथ आए हैं उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। बताओ हवा बदली कि नहीं बदली? जिधर सूरज डूबता है उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम कोई कर रहा है तो जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। बताओ आज हर दल आपके साथ आ गया है। हमने कोशिश की कि जो छोटे दल है, क्षेत्रीय दल है, उनको साथ लाने का काम करें। महान दल को भी हम साथ लाए हैं और महान दल का नारा तो कमाल का है कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार लाना है। ये नारा अगर किसी ने सबसे पहले दिया तो वो महान दल के लोगों ने दिया। आज महान दल साथ है, आरएलडी साथ है और कभी कभी टीवी पे ओमकार राजभर जी को भी सुनते होंगे, वो भी आपके साथ हैं। तो आज हर दल आपके साथ है। बीजेपी से कोई जुड़ना नहीं चाहता, बीजेपी से तो नहीं जुड़ना चाहता कोई, इसलिए मदद करिए और साइकिल की मदद करिए। ये साइकिल वाली ही मदद होगी कि नहीं होगी? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं बिजली विभाग के जो कॉरपोरेशन के लोग हैं उनका भी सहयोग चाहेंगे और उनकी भी समस्या का समाधान करेंगे। बड़ी संख्या में लोग जो आज समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ आए हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि टिकट तो बहुत लोग मांग रहे थे,
हमारे महेश भी मांग रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है ये पूरा सहयोग करेंगे। ये परिहार साहब भी मांग रहे थे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं जो समय समय पर हमें मिले थे। मैं इन सबसे अपील कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन की मदद करना, यही आपसे अपील करता हूँ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। दिलकेश वर्मा जी, मानिकचंद वर्मा जी, डॉक्टर नवाब सिंह, मुन्नालाल वर्मा जी, ब्रह्मलाल वर्मा जी, हरिओम वर्मा जी, रमाकांत वर्मा जी, प्रदीप वर्मा जी, अजीत वर्मा जी और बड़ी संख्या में इनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जिस समय वोट पड़ेगा तो एक एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल पर डाल करके आप बहुमत से जिताने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश रूपाली दीक्षा जिंदाबाद। अखिलेश यादव चौधरी जिंदाबाद। रूपाली दीक्षा जिंदाबाद। जिंदाबाद। अखिलेश यादव खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ, जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो। जिसको जिस पे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। अब नेताजी के काम को आगे
मजदूर और गरीब का उद्धार कीजिए, सपना जनेश्वर जी का साकार गोमती नदी